Hello students, welcome to Science for Educations. Today I am going to teach you about the chemistry of KMnO4 और इसका केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे आईटी जेई मेंस के तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं KMnO4 तो ये एक बहुत ही फेमस सॉल्ट है दैट इज नॉन एज पोटेशियम परमैंगनेट और इसे मार्केट में या ट्रिवियल नेम इसका जो है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्डिस क्रिस्टल। कॉन्डिस नाम के साइंटिस्ट ने ही सबसे पहले बताया था इसका डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, केमिकली इट इज कॉल्ड एज पोटेशियम, इसे हम लोग क्या कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। और अगर मैं इसका ट्रिवियल नेम का बात करूं देन इट इज ए फेमस सॉल्ट कॉल्ड एज कॉन्डिस क्रिस्टल। इसका जो क्रिस्टल होता है बच्चे आपको ध्यान में रखना है कि इट इज ए डार्क पर्पल ब्लैक प्रिज्मेटिक क्रिस्टल। इट इज ए मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मैं बात कर रहा हूं। सो इट इज ए मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर at room temperature and giving purple solution। सो देखो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा मैं बात करूं कि इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बच्चे दैट इज 523 केल्विन। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक सब प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा जो मैंने शुरुआत में बताया कि इसका जो यूज होता है दैट इज इट हैज डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड प्रॉपर्टीज। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट हैज डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड प्रॉपर्टीज। इसके अलावा हम लोग चलते हैं क्या इसके प्रिपरेशन में। देखो प्रिपरेशन में बहुत सारा रिएक्शन इन्वॉल्व है, लेकिन मेनली आपको ध्यान में रखना है कि 2 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर स्टेप 1 पर अगर मैं बात करूं तो स्टेप 1 में जो कंपाउंड लिया जाता है, जो मिनरल्स लिया जाता है दैट इज MnO2। इट इज कॉल्ड एज पायरोलुसाइट। ये खास तरह का मिनरल्स है जो नेचर में मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज पायरोलुसाइट। इसका जो कलर होता है दिस इज द ब्राउन कलर। ये क्या होता है बच्चे, ब्राउन कलर का सॉलिड होता है। और यहाँ पर समटाइम्स ये डार्क, कुछ एरियाज में डार्क ग्रे कलर में भी पाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट, उसके अकॉर्डिंग इसका कलर भी होता है, ब्राउन कलर बोल लो या फिर डार्क ग्रे कलर बोल लो। इसका फ्यूजन रिएक्शन होता है किसके साथ, KOH के साथ, 4 मोल्स ऑफ KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ O2 गैस, एटमॉस्फेरिक गैस। आप यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, स्टार्टिंग में यू विल गेट द पोटेशियम मैंगनेट, प्लस में आपको साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जगह में आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, K2CO3 भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ आप K2CO3 यूज कर सकते हो और O2 के जगह में KNO3 भी यूज किया जा सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोरेट भी यूज किया जा सकता है। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप या तो O2 से रिएक्शन करा लो या KNO3 के साथ रिएक्शन करा लो या फिर KClO3 के साथ रिएक्शन करा लो। आपको बनने वाला जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज K2MnO4। K2MnO4 दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम मैंगनेट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम मैंगनेट है ये। और यहाँ पर Mn जो है ये MnO4 2 नेगेटिव इस फॉर्मेट में मौजूद है। इसका कलर जो होता है बच्चे वो चीज ध्यान में रखना है, ग्रीन कलर होता है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में जो आपने कंपाउंड देखा इट इज ए डार्क ग्रे कलर और ब्राउन कलर। तो यहाँ पर दोनों के कलर में काफी डिफरेंस है। अगर मानकर चलो कि इस जगह में आप क्या कर रहे हो, इसको मैं बैलेंस करके भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 आपको लगाना होगा,
इस जगह में आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह का बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि इस तरह के रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करने लगोगे तो काफी टाइम हो जाएगा, लग जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कुछ रिएक्शंस को जस्ट आप कंपाउंड के बेसिस पर याद रखने की कोशिश करो। बैलेंसिंग का मेथड आपको पढ़ा दिया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन में। इसके अलावा अगर मान कर चलो कि MnO2 और QH के जगह में मैं अगर क्या यूज करता हूं, अगर MnO2 के साथ K2CO3 यूज किया जाए तब हमें क्या मिलेगा। तो इस कंडीशन में ऑफ कोर्स बनने वाला कंपाउंड पोटेशियम मैंगनेट ही होगा, लेकिन साथ में आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जगह में आपको क्या मिल रहा है, K2MnO4। लेट्स सपोज दैट अगर मानकर चलो कि यहाँ पर आपने क्या किया, KOH के साथ O2 नहीं यूज करके KNO3 यूज किया, तब आपको क्या मिलेगा। ऑफ कोर्स एक प्रोडक्ट आपको K2MnO4 ये तो मिलेगा ही, साथ ही यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जब भी आता है तो उसमें आपको क्या मिलने वाला है, वाटर उसमें मिलेगा, और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्राइट मिलेगा, साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा दैट इज H2O। तो देखो ये पोटेशियम मैग्नेट आपको कॉमनली सभी में मिलेगा। अगर मान लो कि इस जगह में आपने क्या यूज किया है, MnO2 के साथ KOH है और यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट यूज कर रहे हो KClO3, इस कंडीशन में आपको क्या मिलने वाला है, K2MnO4 मिलेगा, प्लस में यहाँ पर KCl मिल जाता है और यहाँ पर क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि K2MnO4 सभी को देता है, तो इसीलिए हम लोग O2 यूज कर सकते हैं, KNO3 यूज कर सकते हैं, या फिर KClO3 यूज कर सकते हैं, या फिर KOH के साथ हम लोग K2CO3 भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप जो है हमारे पास, दैट इज द स्टेप सेकेंड। जो हमने फ्यूजन रिएक्शन कराया उसमें जो हमारा K2MnO4 मिल रहा है, H2O मिल रहा है, उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और एक्सट्रैक्शन के बाद उस K2MnO4 का रिएक्शन या तो आप किसके साथ करा दो, Cl2 के साथ करा दो, या फिर इसका रिएक्शन O3 एंड वाटर के प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन करा दो, या फिर आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन ये क्या देगा, हमें ये देगा KMnO4 देगा, प्लस में यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, KCl मिलेगा। सो KMnO4 क्या होता है, ये पर्पल कलर का कंपाउंड है, ये मैंने पहले ही बता रखा है। तो इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, ग्रीन कलर से पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है। देखो अगर आपने क्या किया, अगर आपने O3 और H2O लेकर चले हो आप, अगर आपने K2MnO4 के साथ O3 और H2O लेकर चले हो, देन यू विल गेट KMnO4, प्लस में आपको क्या मिलेगा, KOH, एंड O3 से ऑफ कोर्स O2 भी रिलीज होगा, O2 गैस मिलेगा। लेट्स सपोज दैट आपने क्या किया कि K2MnO4 के साथ CO2 लेकर चले हो आप, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको KMnO4 मिलता है, प्लस में आपको क्या मिलेगा, MnO2 मिलेगा, और यहाँ पर K2CO3 मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो स्टार्टिंग मेटेरियल है दैट इज K2MnO4, इसका 1/3 पार्ट अगेन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेरोलुसाइट में, जहां से हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था। इसीलिए इंडस्ट्रियली इसे हम लोग कम यूज करते हैं, बाकी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। दिस इज द सेकेंड स्टेप जिसमें हमें क्या मिल रहा है, हमारा KMnO4 कंपाउंड मिल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्या मैं इसके अलावा कोई दूसरा मेथड है, यस, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से भी यहाँ पर हम लोग फास्ट तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से हम लोग KMnO4 को बना सकते हैं। इसमें होता क्या है, अगर मैं एनोडिक रिएक्शन का बात करूं तो जो MnO4 2 नेगेटिव है, ये क्या करेगा, एनोडिक कंपार्टमेंट में ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एंड इट विल गिव द MnO4 माइनस plus electron, and this electron will be accepted through the H+। यहाँ पर क्या होगा, ये H+
इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मैं इसको बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ, जस्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो ये क्या देगा हमें, H2 गैस देगा। सो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि K2MnO4 दैट इज MnO4 2- से MnO4- बना सकते हैं। ये एक फास्ट तरीका है और मॉडर्न तरीका है K2MnO4 से MnO4 बनाने का। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर पर मैं बात करूंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। तो देखो स्ट्रक्चर क्या, इसका स्ट्रक्चर एक ही टाइप का है, लेकिन यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में बहुत ही खास बात है। जैसे कि MnO4- में अगर आप देखोगे इसका हाइब्रिडेशन अगर निकालोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दैट इज द D3S हाइब्रिडेशन। क्योंकि इसका जो लास्ट ऑर्बिटल्स है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है या फिर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है वो D और S का होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि Mn में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 3d5 4s2, और ऑक्सीजन के साथ ये जब बॉन्डिंग बनाएगा तो यही सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने वाला है। इसीलिए जो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर पाया गया है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। O नेगेटिव एंड दिस टाइप। यहाँ पर देखो इसका हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा दैट इज द D3S, और पार्टिसिपेट करने वाला जो D ऑर्बिटल होगा 5 में से वो कौन सा होगा, 3dxy होगा, 3dyz होगा, 3dxz होगा। तो ये बच्चे आपको ध्यान में रखना है कि ये 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, साथ में लास्ट वन 4s ऑर्बिटल। ये चारों मिलकर क्या होगा, D3S हाइब्रिडेशन को क्रिएट करता है। सो स्ट्रक्चर का क्या नेचर क्या है बच्चे, इसका यहाँ पर टेट्राहेड्रल, अगर कोई शेप पूछ दे व्हाट इज द शेप ऑफ दिस MnO4- तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक खास बात यहाँ पर है कि अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो वो कितना निकलेगा, +7। और आप देख सकते हो कि इसके आउटर मोस्ट में 7 ही इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, Mn+7 में, वो तो यहाँ D0 हो गया। लेकिन MnO4- का जो कलर होता है वो क्या होता है, पर्पल कलर का होता है ये। तो फिर ये कलर क्यों शो होता है, क्योंकि कलर तभी शो होता है जब डी ट्रांजिशन होता है। आपने पढ़ा होगा कि डी ट्रांजिशन के वक्त क्या होता है, ये कलर शो करता है। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए D ऑर्बिटल्स में। और इस जगह में हम लोग देख क्या रहे हैं कि Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और उस जगह में D में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। देन व्हाई दिस इज कलर्ड, ये कलर्ड फिर क्यों है, तो ये यहाँ पर सिंपल आंसर है। एक्चुअल में यहाँ पर जो कलर शो होता है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, दैट इज ए चार्ज ट्रांसफर। और चार्ज ट्रांसफर कहाँ से होता है, तो देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कर रखा है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये Mn के पास जा सकता है, और Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाता है बच्चे, +7 से ये +6 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर फिर क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट विल शो कलर। सो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू Mn, its oxidation state will change from 7 to 6, and now it has 1 unpaired electron, and because of this 1 unpaired electron it will show color, और इसीलिए यहाँ पर ये कलर दिखाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कलर, तो चार्ज ट्रांसफर कहाँ से, तो लिगेंड टू मेटल्स, लिगेंड से मेटल की ओर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए ये कलर शो करता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, कि इसका कुछ और भी है। अगर मैं इस पर बात करूं कि KMnO4 में ये अलग अलग मीडियम में अपना ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखा सकता है। ये चीज ध्यान में रखना है कि MnO4- क्या होता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है +7, और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, देन इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। सामने वाले को ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद रिड्यूस हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि डिफरेंट मीडियम में इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज या स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं क्या, एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में MnO4- जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ये चेंज होता है क्या, Mn
टू पॉजिटिव में चेंज होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो पर्पल कलर होता है ये पर्पल कलर लाइट पिंक में चेंज हो जाता है। इट हैज लाइट पिंक कलर। जबकि अगर मैं बात करता हूं स्लाइटली अल्कलाइन या फिर न्यूट्रल कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन आपने ले रखा है या फिर स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम ले रखा है, इस कंडीशन में ये क्या होगा, तो ये हमारा MnO2 में चेंज होता है, जहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +4, और इसका जो कलर है हमें पहले भी पता है दैट इज ब्राउन कलर का ये होता है। अगेन अगर मान लो कि आपने क्या ले रखा है, स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम ले रखा है, तो स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में ये क्या होता है बच्चे, ये K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, K2MnO4। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6। अगर कुछ सवाल यहां पर पूछा जाता है n फैक्टर के रिगार्डिंग, अगर मैं n फैक्टर यहां निकालूं तो देखो n फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n फैक्टर अगर मैं निकालता हूं इसके लिए एसिडिक कंडीशन में, तो उस जगह में आपको क्या मिलेगा एसिडिक कंडीशंस में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जा रहा है 2 - 7, और नंबर ऑफ Mn एटम जिसका निकाल रहे उधर ही का देखना है दैट इज 1, सो ऑफ कोर्स यहां पर क्या हो जाएगा 5। सिमिलरली अगर आप n फैक्टर किसके लिए निकाल रहे हो, आप यहां पर न्यूट्रल कंडीशन के लिए या फिर आप स्लाइटली बेसिक मीडियम में निकाल रहे हो, तो उस जगह में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंजिंग कितना हो रहा है, तो 4 - 7 × 1 ये आपको कितना देगा 3 देगा। अगर मैं थर्ड केस पर बात करूं तो इस कंडीशन में अगर मैं n फैक्टर निकालता हूं दैट इज द बेसिक मीडियम, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, तो उस जगह में क्या होगा बच्चे 6 - 7 × 1 विच इज इक्वल टू 1। सो मैं इसको यहाँ पर ध्यान में रख सकता हूँ, इसको मैं ट्रिक के हिसाब से क्या कर रहा हूँ समराइज कर दे रहा हूँ कि बांग्लादेश ने कितना रन बनाया n फैक्टर के हिसाब से 153 रन बनाया। तो देखो इस ट्रिक से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं कलर का अगर मैं ट्रिक सिखाऊं तो कलर का भी ट्रिक आप बता सकते हो। एक टर्म होगा, एक गेम आता है दैट इज कॉल्ड एज PUBG। तो देखो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग मैंने कहा से किया पिंक से, देन ब्राउन, और इसका जो कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है बच्चे, ये ग्रीन कलर का होता है, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। सो इट इज ए PUBG, यहाँ से हम लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सभी का n फैक्टर निकाला। एक खास बात आप देखो कि एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर +7 से ये क्या कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये +2 में जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर या फिर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा किस में होगा बच्चे, एसिडिक मीडियम में होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही आप देख रहे हो क्या कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से किधर गया, +2 में गया, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। उसके बाद कहाँ होगा बच्चे, वो उसके बाद न्यूट्रल कंडीशन में दिखाएगा, जिसे हम लोग स्लाइटली बेसिक मीडियम भी बोल सकते हैं, स्लाइटली बेसिक मीडियम। उसके बाद सबसे जो कम पावर जो दिखाएगा वो किसमें है, दैट इज इन स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम, स्ट्रांगली अल्कलाइन और बेसिक मीडियम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, अल्कलाइन और बेसिक मीडियम। तो ये ऑर्डर होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर का KMnO4 के रिस्पेक्ट में। एक चीज आपको और चीज ध्यान में रखना है कि जो K2MnO4 बन रहा है, ये K2MnO4 ये सिर्फ और सिर्फ स्टेबल कहाँ होता है, अल्कलाइन मीडियम में। ओके, स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में ही ये स्टेबल होगा। और ये भी जो कंपाउंड है अगर आप देखोगे तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6, ये भी स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर आप क्या करते हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रखे हो या फिर स्लाइटली बेसिक मीडियम है या फिर एसिडिक मीडियम आ चुका है, तो उस कंडीशन में K2MnO4 क्या करता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर का जो कंपाउंड है ये चेंज हो जाएगा किस में, ये चेंज हो जाएगा KMnO4 में, MnO2 में। और यहाँ पर मान लो ना कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्या, एसिडिक मीडियम।
एसिडिक मीडियम तो जोड़ना होगा। मान लो ये एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में ये फिर क्या दिखाएगा, ये H2O के साथ इस तरह का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, चाहे वो न्यूट्रल मीडियम हो या स्लाइटली बेसिक मीडियम हो, उस कंडीशन में K2MnO4 KMnO4 MnO2 एंड वाटर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि K2MnO4 इज ओनली स्टेबल अंडर स्ट्रांगली अल्कलाइन और बेसिक मीडियम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज ये क्या कर जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेट कर जाएगा। डिसप्रोपोर्शनेशन क्यों कह रहा हूं मैं, यहां पर अगर मैं बात करूं तो डिसप्रोपोर्शनेशन में इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पर +6 से ये कहाँ गया, ये +7 में गया, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ देखूं तो ये +6 से कहाँ गया, ये +4 में गया, मतलब यहाँ पर रिडक्शन हुआ। दैट मीन्स एक सिंगल एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर अगर इस एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो उस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। सो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, स्लाइटली एसिडिक मीडियम, या फिर मैं बात करता हूँ क्या न्यूट्रल मीडियम में या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ये क्या देगा हमें, ये इस तरह का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। इसके अलावा यहाँ पर K2MnO4 के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लो कि हमारे पास KMnO4 है, KMnO4 को मैं अलग से अब बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन में। KMnO4 को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसे अगर हीट किया जाए अराउंड 513 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये क्या देता है हमें इस टेम्परेचर पर, देन इट विल गिव K2MnO4 प्लस में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको MnO2 मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको O2 गैस मिलेगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि 513 केल्विन में यहाँ पर ये जो पर्पल कलर का क्रिस्टल है ये चेंज हो जाता है किसमें, ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। साथ ही साथ ये क्या दे रहा है हमें, ब्राउन कलर का सॉलिड भी दे रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से हीट का इफेक्ट होता है। अगर मान लो कि आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने रेड हीट कर रखा है, मतलब और ज्यादा टेम्परेचर कर रखा है, तो उस कंडीशन में K2MnO4 जो होता है इसका 2 मोल्स में ले लेता हूं, ये फर्दर चेंज हो जाता है किसमें, ये चेंज हो जाएगा K2MnO3 में चेंज हो जाएगा और ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा फर्दर। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि रेड हीट करने पर ये जो पोटेशियम मैग्नेट है ये फर्दर क्या हो जाता है, ये पोटेशियम मैंगेनाइट में चेंज हो जाता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, इट विल चेंज इनटू पोटेशियम मैंगेनाइट। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 का रिएक्शन, एसिडिफाइड KMnO4 का रिएक्शन का मैं बात कर रहा हूँ। KMnO4 एसिडिफाइड फॉर्म में अगर मौजूद है, इन प्रेजेंस ऑफ 4 मोल्स ऑफ H+, इट विल बी कैटेलाइज्ड बाय सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या हो सकता है, कैटेलाइज्ड हो सकता है। एंड इट विल गिव्स व्हाट, ये हमें देगा MnO2 प्लस में ये हो जाएगा हमें क्या, और क्या देगा हमें, तो ये देगा हमें O2 प्लस में H2O। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि KMnO4 जो है हमारे पास, इट विल चेंज इनटू व्हाट, ये हमें किसमें, ये किसमें चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू MnO2 प्लस O2 एंड H2O, इसमें ये चेंज हो जाता है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं MnO4- लिख देता हूँ, आयंस के फॉर्म में मैं दिखा रहा हूं इसीलिए। सो यहाँ पर MnO4- क्या हो जाएगा, इसका एसिडिक मीडियम, लाइट के प्रेजेंस में MnO2, O2 गैस देगा एंड H2O में ये चेंज हो जाएगा। ये भी रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एसिडिफाइड MnO4- जो है उसका लाइट के प्रेजेंस में इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे थे। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या, जो सबसे स्ट्रांगली जहां पर ये बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, दैट इज अगर मेरे पास क्या है MnO4- है और इसके साथ एसिडिक सॉल्यूशन है। एक चीज ध्यान में रखना कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो हम लोग एसिड यूज करते हैं
वो हम लोग H2SO4 यूज करते हैं। आप कभी भी एसिडिक मीडियम के लिए HNO3 नहीं यूज कर सकते, आप यहाँ HCl नहीं यूज कर सकते, क्योंकि HNO3 अपने आप में क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो सामने वाले रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कर देगा, उसे ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब ये अपना भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। जबकि HCl क्या होता है, HCl ये क्या होगा, ये थोड़ा इसका रिएक्शन इसके साथ पॉसिबल होता है, Cl माइनस का कन्वर्जन Cl2 में हो सकता है। क्योंकि ये दोनों पार्टिसिपेट कर जा रहा है रिएक्शन में, इसीलिए HNO3 और HCl हम लोग नहीं यूज करते हैं एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, H2SO4 यूज करेंगे। मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग H+ हम लोग को जरूरत पड़ेगा और इसमें हम लोग H2SO4 यूज करेंगे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि MnO4-H+ के प्रेजेंस में किस तरह से अपना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। कुछ रिएक्शंस है, वन बाय वन आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने क्या किया है, आपके पास Fe2+ है, Fe2+ इन प्रेजेंस ऑफ MnO4- and acidic environment it will change into Fe3+, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एंड MnO4- का हमने देख रखा है कि एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, Mn2+ में चेंज होगा एंड इट विल गिव द वाटर। नेक्स्ट अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास स्टेनस है, देन इन प्रेजेंस ऑफ MnO4- एंड एसिडिक एनवायरनमेंट ये क्या देगा हमें, इट विल गिव द स्टेनिक SN4+, Mn2+ एंड वाटर। अगर मान लो कि आपके पास क्या है, कोई हेलोजेंस है, मान लो ये X- में मैं ले रहा हूं क्या, Cl- या Br- या फिर I-, इनमें से कोई भी अगर इसका रिएक्शन आप करवाते हो किसके साथ, MnO4- के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इट विल गिव X2, ये हेलोजन गैस लिबरेट करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, Mn2+ मिलेगा और H2O मिलेगा। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आप अगर F- लेकर चले और इसका रिएक्शन करवा रहे हो MnO4- इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशंस, देन रिएक्शन विल नॉट अकर। क्यों भाई, क्योंकि F- अपने आप में क्या है, इसका जो मैं F2 का मैं बात करूं तो F2 to F- अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो E0 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 2.87 वोल्ट होता है। और ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि F2 अपने आप में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं करा सकता। तो याद रखना है आपको कि Cl-, Br- एंड I- इसी का ऑक्सीडेशन होगा। F2 का आप सोच रहे हो कि F- से ये F2 बन जाएगा, इस तरह से ऑक्सीडेशन इसका नहीं हो सकता, क्योंकि F2 to F- इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.87, जो कि सबसे हाईएस्ट है। तो ये चीज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। सो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता F- का इन प्रेजेंस ऑफ MnO4- आप यूज कर लो या MnO2 यूज कर लो, कोई भी आप कंपाउंड Mn का यूज कर रहे हो, इसका ऑक्सीडेशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आते हैं, और भी बहुत सारा रिएक्शंस है। अगर मैं बात करता हूं क्या, मेरे पास मान लो कि किसी तरह का नाइट्राइट कंपाउंड है, मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास NO3 2- है, नाइट्राइट ले रहा हूं। नाइट्राइट का भी ऑक्सीडेशन किया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ MnO4- एंड एसिडिक सॉल्यूशन, इट विल चेंज इनटू NO3- प्लस आपको क्या मिलेगा, Mn2+ एंड वाटर। सिमिलरली अगर मैं यहां पर क्या ले रखा हूं, सल्फाइड ले रखा हूं या फिर सल्फर डाइऑक्साइड ले रखा हूं, सो इन प्रेजेंस ऑफ MnO4- एंड एसिडिक मीडियम इट विल गिव्स द सल्फेट, आपको क्या मिलेगा, आपको सल्फेट मिलेगा एंड यहां हो जाएगा आपको Mn2+ एंड H2O। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर क्या करता हूं,
H2O2 का रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, MnO4 माइनस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इट विल गिव्स, ये क्या देगा हमें बच्चे, ये हमें देगा O2 गैस प्लस में Mn2 प्लस एंड वाटर। अगर मानकर चलो H2O2 के जगह में अगर आप यूज करते हो क्या, H2S गैस यूज करते हो, और यहाँ पर MnO4 माइनस है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इट विल गिव्स द सल्फर आपको देगा, प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वाटर, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, जहाँ SO3 2 माइनस था वहां में क्या मिल गया, SO4 2 माइनस मिला, तो ऑक्सीडेशन ही तो करा रहा है ये सारा। इसके बाद अगर मैं मानकर चलता हूं कि आपके पास क्या हाइपो सॉल्यूशन है, दैट इज आपके पास क्या है Na2H2O3 है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है केमिकल नाम, दैट इज द सोडियम थायोसल्फेट, इसे क्या कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। इसका अगर ऑक्सीडेशन कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ MnO4 माइनस एंड एसिडिक मीडियम, देन इट विल गिव्स सोडियम सल्फेट, ये क्या देता है बच्चे, ये Na2SO4 देगा, साथ ही MnO4 माइनस का क्या हो जाएगा, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा Mn2 प्लस में एंड H2O, तो इस तरह का ये रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट हम लोग और भी है रिएक्शन, इसका खत्म नहीं हुआ है। अगर मानकर चलो कि यहाँ पर आपने क्या यूज किया है, ऑक्जेलिक एसिड यूज किया है, तो ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, HCOH का ट्वाइस होता है यहाँ पर, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड का अगर रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, MnO4 माइनस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, देन यू विल गेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, Mn2 प्लस एंड वाटर। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास क्या है, क्रिस्टल केमिनोफोर मौजूद है और ऑक्जेलिक एसिड मौजूद है, तो ये बहुत ही तुरंत एक तरह का फायर रिएक्शन दिखाता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ में इवॉल्व करता है, इसीलिए तो ये जलना शुरू कर जाता है। अगर आपने ऑक्जेलिक एसिड ले रखा है और केमिनोफोर का आपके पास क्या है, क्रिस्टल है सपोज दैट, और उसमें अगर आप ऑक्जेलिक एसिड ऐड करोगे, ये तुरंत क्या होगा, ये जलना शुरू कर जाएगा, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर इसके अलावा और भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इसके रिगार्डिंग, इसके ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज को लेकर, कि अगर आपने कार्बन यूज किया है, साथ में सल्फर है और यहाँ पर MnO4 माइनस है, मतलब KMnO4 का क्रिस्टल है, ये आपस में क्या होता है, एक्सप्लोसिव टाइप का रिएक्शन शो करता है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा फास्ट तरीके से, और सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और इसी वजह से क्या होता है, एक्सप्लोजन रिएक्शन भी शो होता है। तो ये सारा का सारा रिएक्शन आपके यहाँ पर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा सारा एसिडिक मीडियम में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रल मीडियम में, तो न्यूट्रल मीडियम में भी इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे ज्यादा जो फेमस है वो मैंगनीज सल्फेट के साथ है। मान लो कि यहाँ पर आपने यूज किया है क्या, KMnO4 एंड इट इज ट्रीटेड विद मैंगनीज सल्फेट MnSO4, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैंगनीज सल्फेट, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है इन न्यूट्रल मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन यू विल गेट व्हाट, आपको क्या मिलेगा, आपको K2SO4 मिलेगा, साथ में और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम में MnO2 मिलता है, प्लस में आपको और क्या मिलेगा, यू विल गेट द, क्योंकि आपने वाटर ले रखा है तो MnO2 एंड H2SO4 इस तरह का कंपाउंड मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि MnO2 का ये सॉलिड मिलेगा ब्राउन कलर का, और K2SO4 एंड H2SO4, ये रिएक्शन जो कैटेलाइज्ड होता है, दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय जिंक सल्फाइड और जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फाइड और जिंक सल्फेट के प्रेजेंस में इसका कैटेलाइज्ड ये इस रिएक्शन को किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपने क्या यूज कर रखा है, मान लो कि KMnO4 का रिएक्शन आप अगेन किसके साथ करा रहे हो, यहाँ पर Na2H2O3 दैट इज सोडियम थायोसल्फेट जो कि हाइपो सॉल्यूशन है, इसके साथ करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट,
इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन यू विल गेट द, आपको क्या मिलेगा, K2SO4 मिलेगा। यहाँ पर Na2H2O3 का आपको सोडियम सल्फेट मिल जाएगा। सो यू विल गेट द Na2SO4 प्लस में यहाँ पर आपको MnO2 मिलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि इस तरह से आपको कंपाउंड बनता हुआ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको यहाँ KOH का भी फॉर्मेशन होता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट में कि अगर KMnO4 आपने यूज किया है और इसके साथ आप यूज कर रहे हो क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहे हो, तब आपको कौन कौन सा कंपाउंड मिलेगा। तो देखो ये भी हमारा न्यूट्रल मीडियम में ही है। ये रिएक्शन अगर होता है तो आपको मिलेगा मैंगनीज सल्फाइड प्लस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सल्फर मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके अलावा यहाँ पर आपको और क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मैंगनीज सल्फाइड, यू विल गेट द K2SO4, यहाँ पर आपको K2SO4 भी मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर MnO2 मिलेगा। तो ये सारे कंपाउंड को ध्यान में रखना है कि ये किस तरह का कंपाउंड मिल रहा है। देखो आपको सल्फर मिल रहा है, साथ ही मैंगनीज सल्फाइड मिल रहा है, K2SO4 मिल रहा है एंड MnO2 मिल रहा है। तो इस तरह से आपको कंपाउंड बनता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास अल्कलाइन मीडियम पर बात करेंगे। KMnO4 अगर आपने क्या ले रखा है, अल्कलाइन KMnO4 ले रखा है, तो अल्कलाइन KMnO4 के साथ जो रिएक्शन है, बहुत सारा रिएक्शन तो फेमस नहीं है, एक रिएक्शन है आयोडीन के साथ या फिर ब्रोमाइड के साथ है। तो यहाँ पर मान लो कि आपने Ki ले रखा है इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और ये मीडियम जो है वो अल्कलाइन है, वाटर देखकर कंफ्यूज मत करना, ये एक्चुअल में नेट रिएक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम ही है जो कि लास्ट में आपको ये जो रिएक्शन दिखाया जा रहा है ये तो लास्ट नेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। इसमें Ki जो होता है ये आयोडेट देता है। तो देखो अल्कलाइन मीडियम में ये स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम है तो MnO2 ही बनेगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये क्या देगा, MnO2, K2SO4 देगा। यहाँ पर सॉरी K2SO4 नहीं है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पर KOH मिल जाएगा प्लस में आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, पोटेशियम आयोडेट मिलेगा, KiO3, दैट इज कॉल्ड एज पोटेशियम आयोडेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसी तरह का रिएक्शन आप किसके लिए लिख सकते हो, आप KBr के लिए भी लिख सकते हो। देखो डिफरेंस क्या है, पहले जो हम लोग देखे थे इसमें देखे थे खासकर एसिडिक मीडियम में, वहां पर आयोडीन गैस लिबरेट होता था, जबकि यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें आयोडेट मिल रहा है। दैट इज द डिफरेंस। सेम रिएक्शन आप किसके लिए लिख सकते हो, KBr के लिए लिख सकते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आ जाता है, किसका, KMnO4 का रिएक्शन, किसके साथ, कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अगर आपने ले रखा है क्या, कंसेंट्रेटेड H2SO4 ले रखा है, कूलिंग कंडीशंस में है, कूल्ड कंसेंट्रेटेड H2SO4 है, इस कंडीशंस में आपको जो मिलेगा दैट इज Mn2O7, दिस इज कॉल्ड मैंगनीज हेप्टोक्साइड। इसे क्या कहते हैं बच्चे, मैंगनीज हेप्टोक्साइड कहते हैं। और साथ में आपको और क्या मिलेगा, आपको मिलेगा K2SO4 और यहाँ पर H2 है तो यहाँ पर H2O तो ये मिलेगा ही। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि Mn2O7 मिल रहा है, मैंगनीज हेप्टोक्साइड। ये एक तरह का क्या होता है, ग्रीन ऑयल एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव ऑयल है, दिस इज द ग्रीन एक्सप्लोसिव ऑयल। और इसे जस्ट अगर मान लो ना इसका 2 मोल्स आप लेते हो, इसको जस्ट आप हीट करो ग्रेटर देन 263 केल्विन टेम्परेचर पर, इसी टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा हमारे पास MnO2 एंड इट विल गिव द 3/2 moles of O2 gas. Because of formation of this quantity of oxygen, it is highly explosive oil and इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। देखो Mn2O7 के बारे में एक और बात मैं बताना चाहूंगा, इसका स्ट्रक्चर जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में आपको ध्यान में रखना है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सो यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्डेड के साथ ये इस तरह से मौजूद रहेगा और यहाँ पर अगेन Mn है, यहाँ पर आपको ये इस तरह से मिलेगा। इसमें जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 121 डिग्री, इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है दिस इज द 177
पाइकोमीटर। और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हो ये होता है हमारा 159 पाइकोमीटर। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है कि मैंगनीज हेप्टोक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि MnO2, ये जो MnO2 आप देख रहे हो ना, ये कंपाउंड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, किसमें? ड्राई सेल में यूज किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस किसमें है? मिलियन टन्स हर एक साल, 1/2 मिलियन टन्स हर एक साल इसको प्रिपेयर किया जाता है और इसे यूज किया जाता है, ड्राई सेल में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एज ए डीपोलराइजर इसे यूज किया जाता है ड्राई सेल में। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसका यूज कहाँ होता है। सो नेक्स्ट हम लोग इसके क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ KMnO4। हम लोगों ने थ्योरी पार्ट अभी जस्ट खत्म किया, अब हम लोग देखेंगे कि इसके क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट्स अच्छे से समझ रखा है तो इसके क्वेश्चन सारे लग जाएंगे, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। तो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। हम लोग का पहला जो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट ऑन हीटिंग एट 513 केल्विन गिव्स ए प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें पता है, हम लोगों ने शुरुआत में ये रिएक्शन देखा था कि अगर आपके पास क्या है, KMnO4 है और अगर इसे आप क्या कर रहे हो 513 केल्विन टेम्परेचर पर इसे अगर आप हीट करोगे, नाउ यू विल गेट द K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट एंड साथ में आपको क्या मिलेगा, MnO2 एंड यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ये सारा जो है ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा MnO2, जिसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पोटेशियम मैग्नेट मिला है इट हैज ग्रीन कलर, और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में पता होगा इट हैज पर्पल कलर। अब देखो KMnO4 में अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट Mn में क्या होगा, +7, और +7 का मतलब हुआ कि Mn के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है d ऑर्बिटल्स में। जनरली इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है Mn का, वो हो जाता है 3d5 4s2। लेकिन अगर ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे तो उस कंडीशन में D में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वैकेंट d ऑर्बिटल्स इट विल शो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये क्या होगा, ये तो डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड का बात करूं तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6 और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा 3d1 4s0। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस वन इलेक्ट्रॉन इट विल शो देयर, इनका क्या होगा, इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो इसके हिसाब से √3 बोर मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा। सो दिस इज द पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर आपको इसी के अकॉर्डिंग पूछा गया था, आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है कि मैग्नेट और परमैग्नेट आयन में जो पाई बॉन्डिंग बन रहा है वो क्या p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज के कारण बन रहा है। ऑफ कोर्स यस, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे मैग्नीज के पास जो ऑर्बिटल मौजूद है दैट इज d ऑर्बिटल आउटर सेल में, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में p ऑर्बिटल मौजूद होता है। तो जो आप यहाँ पर पाई ऑर्बिटल देखते हो ना, इस जगह में जो आप पाई बॉन्ड देखते हो, नॉट ऑर्बिटल। सो यहाँ पर देखो, यहाँ जो आप पाई बॉन्ड देख रहे हो इट इज बिकॉज ऑफ d पाई p पाई इंटरेक्शन। सो यहाँ पर आपको इस तरह को देखने को मिलेगा। सेम चीज आपको देखने को कहाँ पर मिलेगा, मैग्नेट आयन में भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी इसी तरह का इंटरेक्शन होता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, इनमें भी इसका भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा और इसका भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डायमैग्नेटिक होगा। इस जगह में अगर मैं बात करूं देन इट हैज डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये हमारा डायमैग्नेटिक होगा, जबकि ये हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो कुछ डिफरेंस इन दोनों में आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर देखो उसके अकॉर्डिंग ये बात सही है कि इनमें जो इंटरेक्शन होता है पाई बॉन्ड के लिए डी पाई पी पाई का इंटरेक्शन होता है। सेकंड में अगर हम देखेंगे तो मैग्नेट आयन इज ग्रीन इन कलर। ऑफ कोर्स मैग्नेट आयन का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। एंड परमैग्नेट आयन इज पर्पल इन कलर, ये भी बात सही है। मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर पैरामैग्नेटिक, नो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर परमैग्नेट जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल। डी ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये ऑप्शन जो आप देख रहे हो सी ऑप्शन, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे तो मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। ऑफ कोर्स दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो टेट्राहेड्रल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। Thermal decomposition of Mn compound X at 513 Kelvin results in compounds Y. Of course यहाँ पर पहले क्या बोल रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन में करवा रहा हूँ 513 केल्विन में, उसी का बात किया जा रहा है। KMnO4 का ही बात किया जा रहा है और कोई दूसरा कंपाउंड है नहीं। 513 केल्विन में जब इसको हीट किया जाएगा तो ये क्या देगा, डिकम्पोज होकर K2MnO4 देगा, साथ में ये क्या देगा, MnO2 देगा, प्लस में ये क्या देगा, O2 गैस देगा। यहाँ पर ब्राउन कलर का ये सॉलिड देता है, ये हमारा ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है और ये ब्राउन कलर का ये सॉलिड देता है। इसके अलावा यहाँ पर बोल क्या रहा है कि ये जो Y कंपाउंड बना है एंड MnO2 एंड गैसियस प्रोडक्ट्स, ये सारा का सारा कंपाउंड हमारा बन रहा है। दैट मीन्स एक कंपाउंड ये हमारा है, साथ में MnO2 है और यहाँ पर इसका नाम रखा गया है Y, और ये MnO2 एंड गैसियस प्रोडक्ट्स ये O2 है। reacts with MnO2 reacts with NaCl and concentrated H2SO4 to give pungent gas। पंजेंट गैस होता है क्या, ये एक तरह का इरिटेटिंग गैस होता है जो कि इफेक्ट करता है ह्यूमंस को, वो इरिटेट करता है, नोज को इरिटेट करता है। उस तरह का गैस यहाँ पर क्या दे रहा है, गैस जेड रिलीज हो रहा है। सो एक्स वाई एंड जेड ये क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ऑफ कोर्स K2MnO4 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, एक जगह यहाँ दे रखा है K2MnO4, इस जगह भी K2MnO4 दे रखा है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्या कि K2MnO4 क्योंकि इसी का रिएक्शन कराया जा रहा है ना, MnO2 का रिएक्शन कराया जा रहा है। अगर MnO2 रिएक्ट करता है किसके साथ, NaCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कंसेंट्रेटेड H2SO4, ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है। ये जब आपस में रिएक्ट करेगा, ध्यान में रखना कि Mn कभी भी इनके साथ MnCl4 टाइप का कंपाउंड नहीं बनाता है। ये क्या बनाएगा हमारा, ये सबसे पहले देगा MnCl2, उसके बाद यहाँ पर सोडियम का बाइसल्फेट बनेगा NaHSO4। थोड़ा बैलेंस करके भी चल सकते हो, यहाँ पर 4 मोल्स यहाँ होगा और 4 मोल्स H2SO4 होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, 4 मोल्स NaHSO4 मिलेगा। साथ ही यहाँ पर गैसेज जो इवॉल्व होगा दैट इज द पंजेंट स्मेल Cl2 गैस ये इवॉल्व होगा और आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है इसी पंजेंट गैस का बात किया जा रहा था। यहाँ पर आपको क्या मिला, MnCl2 मिल रहा है, साथ में क्लोरीन गैस मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज फर्स्ट में आपको दे रखा है क्या, K2MnO4 ये हो गया और Cl2 गैस मिल रहा है। इसमें हमारे पास एक्स वाई एंड जेड के रेस्पेक्ट में पूछा गया है ना, तो ऑप्शन से हम लोग देखेंगे तो K2MnO4 यहाँ दे रखा है। इसके अलावा हमारे पास MnCl2 दे रहा है, MnCl2 कहीं पर मौजूद है, K2MnO4 K2MnO4। सो Mn कंपाउंड X, Mn कंपाउंड X हमारे पास ये हो गया, K2MnO4 ये हो जा रहा है और ये हमारा Cl2 गैस दे रहा है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा क्या था, ये X था, तो इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर हम लोग चलते हैं। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 इज एडेड टू कंसेंट्रेटेड H2SO4, ऑलराइट, अ ग्रीन ऑयली कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। देखो लेक्चर में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो सबसे लास्ट में इस तरह का रिएक्शन हम लोगों ने देखा था। अगर आप KMnO4 को इसका रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, आप कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हो, और ये H2SO4 क्या होना चाहिए, कूल्ड H2SO4 होना चाहिए बट कंसेंट्रेटेड होना चाहिए। ये हमें क्या देगा, H2SO4 अ ग्रीन ऑयली कंपाउंड इज ऑब्टेन, ऑलराइट। यहाँ जो ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है दैट इज नथिंग बट ए मैंगनीज हेप्टॉक्साइड। इसके बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं। ये क्या होता है, ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है जो कि एक तरह का एक्सप्लोसिव होता है,
दिस इज हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड एंड along with this you will get what, और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर कंपाउंड K2SO4 मिलेगा प्लस में H2O मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह ग्रीन ऑयल कंपाउंड मिलता है। इसके बारे में और क्या पूछा जा रहा है कि ये कंपाउंड कौन सा होगा, ऑफ कोर्स Mn2O7 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग आते हैं तो इसमें क्या दे रखा है बच्चे, व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH, ऑल राइट, अ कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म्ड, द प्रोडक्ट एंड इट्स कलर इज, ऑफ कोर्स ये तो आपको पता होगा, शुरुआत में ही लेक्चर में आप देख लो कि वहां पर जो बनने वाला कंपाउंड है वो कौन सा है, K2MnO4 है एंड ग्रीन है। अब कहीं पर्पल ग्रीन दे रखा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये उसके अकॉर्डिंग ही दे रखा है, ग्रीन पर आपको फोकस करना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको रिएक्शन आप शुरुआत में लेक्चर में देख लो, वहां पर मैंने बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I- विद MnO4- इन अल्कलाइन मीडियम इज, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अल्कलाइन मीडियम में अगर मान लो कि आपके पास क्या है, MnO4- है और यहाँ पर Ki आपने साथ में यूज कर रखा है, और यहाँ पर ये क्या देगा, ये हमें इस तरह का कंपाउंड देता है, दैट इज व्हाट, यहाँ पर आपको मिलेगा KOH, साथ में आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर Ki पोटेशियम आयोडेट मिल जाता है, पोटेशियम आयोडेट मिलेगा। तो इस चीज पर आपको ध्यान में रखना है, यू विल गेट द पोटेशियम आयोडेट, और यहाँ पर आपको साथ में मिलेगा इस तरह से KOH, अगर अपने पोटेशियम यूज करेगा तो KOH हमें इस तरह से मिलेगा। मैं इसको न्यूट्रल फॉर्म में लिख दे रहा हूं तो आपको ध्यान में रहेगा। सो यू विल गेट द KOH KiO3, इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, साथ में MnO2 मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आपको बनने वाला जो आयंस है दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो, विच पेयर गिव Cl2 गैस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में कौन सा पेयर हमें Cl2 गैस देता है। यहाँ पर दे रखा है कंसेंट्रेटेड HCl प्लस KMnO4, NaCl प्लस कंसेंट्रेटेड HCl4, ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अभी जस्ट हमने इसका इक्वेशन लिखा कंसेंट्रेटेड KMnO4 का, इसके साथ रिएक्शन हम लोग दिखा सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट वो ज़्यादा टफ नहीं है। अगर KMnO4 का रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, HCl के साथ कराते हो, जो किस में है, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है, देन इट विल गिव्स व्हाट, Cl2 गैस ये देगा। साथ ही ये हमारा और क्या देता है, ये देखो ये हमें KCl दे सकता है, और ये हमें क्या दे सकता है, MnCl2 दे सकता है, ये Cl2 गैस देगा यहाँ पर। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये किस तरह का गैसेस इवॉल्व कर रहा है, Cl2 दे रहा है एंड वाटर देगा। तो इसको आप बैलेंस कर लेना बाद में, लेकिन इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ, Cl2 गैस को बनाना चाहता हूँ रूम टेम्परेचर में, जो कि एक तरह का क्या है, पंजेंट गैस है, then you can use these two combinations, this is the pungent gas। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट टू पोटेशियम परमैग्नेट। ये सारा हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोगों ने यूज किया था ना, Cl2 आप यूज कर सकते हो, O3 भी यूज कर सकते हो, इनफैक्ट CO2 भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस भी हो सकता है, शुरुआत के लेक्चर में मैं बता रखा हूँ। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, ड्यूरिंग टाइट्रेशन H2SO4 इज प्रेफरेबली यूज्ड ओवर HCl एंड HNO3। देखो HCl को अगर आप यूज कर रहे हो किसके साथ, MnO4- के साथ यूज कर रहे हो, तो होता क्या है कि शुरुआत में ये तो Mn2+ में कन्वर्ट होगा नो डाउट, लेकिन जो Cl- है, यहाँ पर आप जो Cl- देख रहे हो, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा MnO4- के वजह से। अंडर एसिडिक कंडीशंस ये क्या हो जाएगा, ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम लोग Cl- यूज नहीं करते, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन जो कि KMnO4 से हमें मिल रहा है वो यूज हो जाएगा किसके साथ, वो यूज हो जाएगा Cl- के साथ, और इसको ऑक्सीडाइज करेगा। और इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सेम एज HNO3। HNO3 क्या है हमारा, HNO3 अगर आप देखोगे तो HNO3 ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आप रिएक्शन कराओगे उसमें ये पार्टिसिपेट कर जाएगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेचर हम लोग कभी भी किसी में अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हो, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हो, एस्टिमेशन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग HCl और HNO3 प्रीफर्ड नहीं करते हैं।
ठीक है। तो इसका कारण यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन में अगर आप देखो तो H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट रिएक्ट्स विद KMnO4, नहीं, इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। H2SO4 नहीं रिएक्ट करेगा KMnO4 के साथ, अदरवाइज फिर हम लोग इसको भी यूज नहीं कर पाते। बट H2SO4 अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है कि H2SO4 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और पावरफुल हो जाता है। सेकंड में क्या दे रखा है, सम KMnO4 इज कंज्यूम्ड, नो, H2SO4 डज नॉट रिएक्ट विद KMnO4, यस, ये बात सही है, और द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड, ये बात सही है, इसीलिए हम लोग H2SO4 यूज करते हैं। जबकि HNO3 अगर आप यूज करोगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये भी काम करेगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, Cl- खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये सारा बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल और वेरी वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऑफ कोर्स वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो उस जगह में K2MnO4 नहीं बनेगा, क्योंकि K2MnO4 होता क्या है, जो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में ही वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, व्हेन KMnO4 सॉल्यूशन इज एडेड टू ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन द डीकलराइजेशन इज स्लो in the beginning but becomes instantaneous after some time because, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने MnO4- ले रखा है जिसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जो क्या है हमारे पास, इसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ HC, इसको मैं कंप्लीट अगर दिखाना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से दिखा सकता हूँ आयनिक फॉर्म में भी। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, ऑलराइट। यहाँ पर ये रिएक्ट करेगा अंडर एसिडिक मीडियम एंड Mn2+ बनता है और यहाँ पर CO2 गैस इवॉल्व होता है एंड वाटर देता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है रिएक्शन के बेसिस पर। Mn2+ जो बना ये हमारा क्या होता है, ये लाइट पिंक कलर का होगा, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, इतना ये लाइट कलर होता है, आप इसको कलरलेस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे बुक में कलरलेस भी लिखा होता है। सो ये जो कलरलेस कंपाउंड बन रहा है, जो आयंस बन रहा है कॉम्प्लेक्स, ये सेल्फ क्या करता है, ये एक तरह से ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ये ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे जैसे Mn2+ बनना शुरू होता है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है और रिएक्शन को एक तरह से डिक्लराइजेशन और फास्ट हो जाता है, इंस्टेंटेनियस हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सो Mn2+ जो बन रहा है ना, यही हमारा क्या होता है, ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन डज नॉट ऑक्सीडाइज। भाई देखो, अगर नाइट्राइट होता मतलब NO2- होता तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल था, ये कहाँ जा सकता था, NO3- में, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर +3 है तो ये मैक्सिमम +5 में जा सकता था। लेकिन अगर ऑलरेडी NO3- लगा हुआ है इसमें, फिर आप कितना भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज ध्यान में रखना है, ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी कहाँ है, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। सिमिलरली आप यूज कर सकते हो, जैसे आयरन है, आयरन 2+ का ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये जाएगा कहाँ पर, Fe3+ में जाएगा, लेकिन फर्दर ऑक्सीडेशन इसका Fe4+ में तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो इसका सो ही नहीं होता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पहला तो हो गया हमारे पास बी, ये हो गया। क्या F- का ऑक्सीडेशन हो सकता है, नहीं, F- अपने आप में क्या है, तो यहाँ पर देखो आपको पता होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आप पढ़े हो तो कि F2 से F- में जब ये जा रहा है दैट मीन्स इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, बहुत ही हाई होता है। और रिडक्शन पोटेंशियल अगर इसका हाई है तो ये अपने आप में क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। F2 अपने आप में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर एक बार गेन कर लिया तो ये दोबारा किसी को देगा नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि F2 का ऑक्सीडेशन KMnO4 के थ्रू नहीं किया जा सकता, MnO2 के थ्रू भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी एंड डी, ये दोनों आंसर इसके लिए सही है कि ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फ्लोराइड के केस में क्या है कि भाई इलेक्ट्रोड सीरीज में देखोगे तो इसमें F2 to F- इसका इलेक्ट्रॉन खाने का टेंडेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि ये खुद अपने आप में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है F2, और ये किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता।
नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ये शुरुआत में पढ़ रखे थे हम लोगों ने। यहाँ पर आपको पता होगा कि MnO4- में यहाँ जो कलर होता है, पहले भी सिखा रखा हूँ, थ्योरी में जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो कलर है, अगर आप सोच रहे हो कि डी ट्रांजिशन होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। डी ट्रांजिशन इसमें इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर डी में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो डी ट्रांजिशन कहां से। तो यहां पर फिर ये कलर क्यों दिखा रहा है जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के बाद ही तो सारा कलर का रोल आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो कलर हो रहा है वो बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ जो O नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करता है, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 से ये क्या होता है, +6 होता है। और इस वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डी में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसका कलर फिर क्या हो जाता है, पर्पल कलर ये शो करता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, KMnO4, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इन द लेबोरेटरी MnO2 इज मेड बाय हीटिंग Mn in O2, नो। यहाँ पर देखो, इसको हम लोग बनाते कैसे, KMnO4 का रिएक्शन करवाते हैं अल्कलाइन मीडियम में। तो देखो KMnO4, अगर मैं स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम पर बात कर रहा हूँ, स्ट्रांगली नहीं, स्ट्रांगली में तो फिर हमारा K2MnO4 बन जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम अगर आप यूज करते हो तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है, अल्कलाइन मीडियम में आपको इस जगह में मिलेगा MnO2 मिलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि अल्कलाइन मीडियम में ये क्या देता है, MnO2 देता है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, MnO2 डिजॉल्व्स इन कंसेंट्रेटेड HCl टू फॉर्म। कंसेंट्रेटेड HCl, अभी जस्ट इक्वेशन हम लोगों ने लिखा कि अगर हमारे पास MnO2 रहता है और HCl कंसेंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, MnCl2 मिलता है। साथ ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर Cl2 गैस मिलेगा, यहाँ पर H2O मिलेगा। तो इस तरह का कंपाउंड तो हम लोगों ने जस्ट अब देख रखे हैं। तो इसमें बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, Mn2+ आयन होगा एंड Cl2 होगा। तो इस तरह का इक्वेशन हम लोगों ने देख रखा है। MnCl4 में कभी ये नहीं जाएगा कंसेंट्रेटेड लो या फिर डाइल्यूट लो, ये कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं जाने वाला। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पर आते हैं। क्वेश्चन पर पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें क्या दिखा रखा है, MnO2 डिजॉल्व्स इन कंसेंट्रेटेड HCl बट डज नॉट फॉर्म Mn4+ आयंस। बात सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट पूछा था। डिकम्पोजिशन ऑफ एसिडिक, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि MnCl2+2 में जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ एसिडिक KMnO4 इज नॉट कैटेलाइज्ड बाय सनलाइट, ये स्टेटमेंट गलत है। याद रखना है कि अगर आपके पास क्या रहे, अगर आपके पास MnO4 KMnO4 है और एसिडिक मीडियम है और इसे अगर कैटेलाइज किया जाए सनलाइट के प्रेजेंस में, देन इट विल गिव द, ये हमें क्या देगा, ये हमें MnO2 देता है और क्या देगा, ये हमें ये O2 देगा, साथ ही H2O देगा। तो याद रखना है आपको कि कैटेलाइज्ड रिएक्शन के वक्त यहाँ पर लाइट का प्रेजेंस होना जरूरी है। लाइट होता है तो ही ये हमारा क्या होगा, इस फॉर्मेट में ये ब्रेक करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में इस तरह कंपाउंड देगा, साथ में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, KH का भी कंपाउंड मिलेगा, उस साइड में आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ऑप्शन पर बात करूं तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया ना। यहाँ पर MnO4 इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्टेबल ओनली इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम, इन डाइल्यूट एल्कली वाटर और एसिडिक सॉल्यूशन इट डिसप्रोपोर्शनेट। बात सही है, ये भी बात सही है। अगर आपके पास क्या MnO4 है, MnO4 ये सारा रिएक्शन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, थियोरेटिकल पार्ट्स में आप जाकर देखो। यहाँ पर ये क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ 4H+, मतलब 4H+ के प्रेजेंस में, दैट मीन्स एसिडिक मीडियम है। अगर डाइल्यूट एसिडिक है या फिर आपका न्यूट्रल फॉर्म है, जो भी है, इसको मैं ले लेता हूँ क्या, एसिडिक मीडियम। यहाँ पर ये अगर आपने एसिडिक मीडियम ले रखा है तो एसिडिक मीडियम में होता क्या है, इट विल शो डिसप्रोपोर्शनेशन। कहाँ चला जाएगा ये, MnO4- और MnO2
प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देगा हमें साथ ही साथ H2O। सो यहाँ पर इट विल गिव द H2O। तो आपको ध्यान में यहाँ पर क्या रखना है कि ये डिसप्रोपोर्शनेट्स कर रहा है, +6 से कहाँ जा रहा है, ये +7 में जा रहा है, और Mn कहाँ जा रहा है, ये +4 में जा रहा है। एक ही एलिमेंट का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट का क्या हुआ, रिडक्शन। तो आप बोल सकते हो कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा सही है, हमें करेक्ट पूछा गया था। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बट कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, या तो वाटर कंडीशन होना चाहिए या स्लाइटली एसिडिक मीडियम होना चाहिए। उस कंडीशन में ये स्टेबल नहीं होता। स्ट्रांगली जब तक अल्कलाइन मीडियम ना हो तब तक MnO4 2 नेगेटिव ये स्टेबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, ये हमारा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर इज KMnO4। KMnO4 क्या होता है, सेल्फ इंडिकेटर होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में इसका कलर क्या होता है, स्टार्टिंग में इसका कलर पर्पल होता है, और चेंज कहाँ होता है, ये हो जाता है पिंक कलर में, लाइट पिंक होता है, या फिर कलरलेस हम बोल सकते हैं। सो इसीलिए आपको इसका इक्वेशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, ऑक्जेलिक एसिड अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा Mn2+ और CO2 प्लस में H2O ये बन रहा है। सो इसलिए क्योंकि ये क्या होता है, लाइट पिंक होता है, ये क्या होता है बच्चे, लाइट पिंक, या फिर मैं इसको लगभग कलरलेस भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही लाइट पिंक होता है। और ये क्या होता है बच्चे, ये पर्पल सॉल्यूशन होता है। तो इस कंडीशन में ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। सो आंसर विल बी द KMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीपोलराइजर यूज्ड इन ड्राई सेल इज। देखो लास्ट में थ्योरी में अगर आप देखोगे तो लास्ट में मैंने इसके बारे में बताया था। यहाँ पर MnO2 का कुछ रिएक्शन भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। MnO2 का अगर मैं बात करूँ तो MnO2 ये यूज होता है ईच एंड एवरी ईयर्स 500,000 टन्स, इससे भी ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ, इसका यूज किया जाता है किसमें, ड्राई सेल में यूज किया जाता है। और उसमें इसका रोल क्या होता है, एज ए डीपोलराइजर। डीपोलराइजर का मतलब क्या हुआ, देखो एक्चुअल में क्या है कि कोई भी रिएक्शन जैसे कि सेल के अंदर चल रहा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो रहा होगा तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि मैं ड्राई सेल का एग्जांपल ले रहा हूँ, ड्राई सेल में होता क्या है, जैसे एनोड का मैं बात कर रहा हूँ, एक ड्राई सेल का मैं बात कर रहा हूँ। एनोड में यहाँ पर जो यूज होने वाला मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो जिंक मेटल हो सकता है, और जो कैथोड मटेरियल होता है उसमें हम लोग क्या कर देखते हैं, उसमें ग्रेफाइट रोड होता है, ग्रेफाइट रोड होता है, और इसके साथ जो ये सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय ग्रेफाइट रोड, जो सराउंडेड होता है सराउंडेड बाय MnO2, MnO2 से ये सराउंडेड होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट जो इसमें यूज होता है दैट इज व्हाट, वो होता है हमारा अमोनियम क्लोराइड प्लस में जिंक क्लोराइड, ये सारा मटेरियल यूज होता है। अगर मैं उसका एनोडिक रिएक्शन का बात करूं तो एनोडिक रिएक्शन में होगा क्या, जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन, और उसका अगर कैथोडिक रिएक्शन का बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, MnO2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अमोनिया NH4+, इट विल एक्सेप्ट दिस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये Mn2O3 सॉलिड बनाता है, इट विल गिव द Mn2O3 सॉलिड कंपाउंड, एंड NH3 गैस देता है, और ये गैसेज देगा, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, H2O लिक्विड मिलेगा। सो इस तरह से ये क्या करता है, MnO2 जो है वो रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिससे हाइड्रोजन बबल्स नहीं बनता है, और हाइड्रोजन बबल्स को नहीं बनने देना दैट इज उसको प्रिवेंट करता है एक तरह से, और इस तरह से ये रिएक्शन को मतलब जो डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट करता है। तो ये इसका रोल होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड हो जाएगा। सो ये रिएक्शन हमें ध्यान में रखना होता है कि इस तरह से ड्राई सेल में MnO2 वर्क करता है, ये Mn2O3 इस तरह का सॉलिड वो कंपाउंड देता है। सो ये यहाँ पर देखो इतना क्वेश्चन है जो कि हम लोग इसको सीख लेंगे तो एक तरह से आप समझ लो कि KMnO4 कंप्लीट हो गया।